ब्रजभूषण लाइव आकर ये भी बोल रहे हैं, बड़ा शर्मनाक शब्द बोला है, मुझे खुद घृणा आती है, जो कह रहा है कि मैंने शिलाजीत की रोटियां खाई थी। धिक्कार ऐसे सांसद पर। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जंतर मंतर की धरती से, दिल्ली की धरती से जिस तरीके से किसानों के काले कानून 13 महीने के बाद वापस हुए थे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लिखेंगे और इस्तीफा भी देंगे। सरकार से न्याय नहीं मांगेंगे तो क्या नेहरू जी से न्याय मांगेंगे, राहुल गांधी से न्याय मांगेंगे, अखिलेश यादव से, मायावती से न्याय मांगेंगे? अगर एक गुंडे को गुंडा नहीं बोला जाएगा तो क्या उसको देश का महात्मा, सन्यासी या कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण बोला जाएगा? मुर्दाबाद क्यों है? गुंडा कौन है? अगर एक गुंडे को गुंडा नहीं बोला जाएगा तो क्या उसको देश का महात्मा, सन्यासी या कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण बोला जाएगा? जो गुंडा है उसको गुंडा ही बोला जाएगा। ब्राह्मण गुंडे नहीं होते। आप देख रहे हैं वो देश की बेटियां, वो देश की बहनें जो जब विदेश से गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री उन्हें चाय पर बुलाते हैं, किसी के साथ बैठकर खीर खाते हैं, किसी के साथ बैठकर लड्डू चूरमा खाते हैं। और जब बहनों ने जो आरोप लगाया, उस आरोप को ये विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये बहनें देश का गोल्ड मेडल लेके आई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, इनके साथ खाना खा रहे थे, इनके साथ चाय पी रहे थे और इनके साथ तमाम बेटियां बता रहा था, कोई अपनी बहनें बता रहा था। जब उनके सांसद के खिलाफ, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ से कोई ज्यादा दूर रहते नहीं, पास में रहते हैं। एक बार आके पूछ लेते, बहन जिसको बहन बोला था उसको बहन, जिसको बेटी बोला था उसको बेटी आकर बोल देते आपके साथ क्या हुआ है। आखिर उनके सांसद की मुट्ठी में ऐसी कौन सी मणि है जो किसी जमाने में मणि हुआ करती थी, जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे? ब्रजभूषण शरण सिंह हाथ में ऐसी कौन सी मणि है जिस मणि के भय के कारण देश के प्रधानमंत्री उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे? आप कहाँ से आए हैं? पहले मैं जनपद एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा जी, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहन बेटियों की आवाज बने हुए हैं। तो आप एक सांसद को गुंडा बता रहे हैं? आप गुंडा लिख रहे हैं, गोंडा का हम नहीं लिख रहे हैं जी, मेरी बात सुनो। 38 एफआईआर दर्ज हमने नहीं करवाई, पुलिस ने करी है। जिसके खिलाफ 38 एफआईआर दर्ज है वो तो गुंडा ही होगा। जो मीडिया में सरेआम कह रहे हैं मेरे यहाँ से मर्डर हुआ है, गुंडा ही होगा यार। अरे भाई गुंडे का तो क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, माफिया लोग का क्या चल रहा है यूपी में। एनकाउंटर आपने देखी होगी, यहाँ आपने देखी होगी एक बहुत बड़ी लिस्ट टंगी है। उसी ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बहुत बड़ी लिस्ट टंगी है यहाँ पे, आप लोगों ने देखी होगी ना। ये लिस्ट पहले क्यों नहीं टांगी? पहले भी तो पता था ना मुकदमे दर्ज है। हाँ, पहले आप लोग जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने आप लोगों को बताया होगा, इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने लखनऊ में, दिल्ली में कई बार पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनको दबा दिया गया, फाड़ दिया गया सत्ता के दबाव में। आखिरकार सरकार कहती है गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देते हैं हम उन लोगों को जिन्होंने गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन एक सांसद जिसके खिलाफ देश की वो बेटी आवाज उठा रही है, जिन्होंने देश का दुनिया में नाम रोशन किया है, देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है, क्या वो झूठा अफवाह तो नहीं फैला सकती? वो किसी के खिलाफ, कोई भी, मैं हूँ अपनी इज्जत के लिए, मैं अपनी इज्जत के लिए किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। अरे भाई ब्रजभूषण लाइव आगे कह रहे हैं ये बकवास है। मैंने एक मिनट ब्रजभूषण लाइव आकर ये भी बोल रहे हैं, बड़ा शर्मनाक शब्द बोला है, मुझे खुद घृणा आती है, जो कह रहा है कि मैंने शिलाजीत की रोटियां खाई थी। धिक्कार ऐसे सांसद पर, धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सांसद के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जंतर मंतर की धरती से, दिल्ली की धरती से जिस तरीके से किसानों के काले कानून 13 महीने के बाद वापस हुए थे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लिखेंगे और इस्तीफा भी देंगे। 13 महीने नहीं, 26 महीने, 39 महीने, कोई परवाह नहीं। अरे चुनाव, ये सरकार और जो देश की मीडिया है वो केवल यही अफवाह फैला रही है देश के अंदर कि विपक्ष बरगला रहा है, महिला पहलवानों को आगे करके विपक्ष सरकार को झुकाने की कोशिश। विपक्ष और सरकार से यहाँ कोई लेना देना नहीं। हम देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, बहन बेटी हमारी भी है। हम भी घर से चल करके आया, 300 किलोमीटर दूर चल के आया है। भाजपा वालों की बहन बेटी नहीं होती है? भाजपा वालों की अगर बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी बराबर है। प्रधानमंत्री जी की भी बहन बेटी बराबर है। आज जो बहन यहाँ पर बैठ करके जो चिल्ला रही है देश के सामने,
अपनी इज्जत आबरू के लिए देश से समर्थन मांग रही है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक दिन बहन और बेटी थी। अरे कह रहे कि जूते से मारना, मैं आ जाऊंगा खाप पंचायत के सामने, लाइव आके बोल रहे हैं। भाई झूठे आरोप है। हमने लाइव आने की बात कर रहे हैं तो मना किसने किया है? देश की बेटियां बैठी हैं, देश के कोने कोने से आकर के नौजवान, महिला, पुरुष या बुजुर्ग सब बैठे हुए आकर के क्यों नहीं बात करते? कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त है या बहन बेटियों की बात नहीं सुन सकते आके? अगर लाइव आके जूते की बात करते हैं मारने की तो जूते से मार। अब अगर हम सरकार से न्याय नहीं मांगेंगे तो क्या नेहरू जी से न्याय मांगेंगे, राहुल गांधी से न्याय मांगेंगे, अखिलेश यादव से, मायावती से न्याय मांगेंगे? मोदी जी कह रहे तो हमारी बेटी जैसी है। मोदी जी कह रहे हैं बेटी जैसी है, तो आखिर आकर के अपनी बेटी को यहाँ से हाथ पकड़ के क्यों नहीं उठाते? कहते कि बेटी जो भी तेरे साथ हुआ है उस दुष्ट और आतताई को मैं दंड दूंगा, क्यों नहीं कहते आकर के यहाँ पर? खेल मंत्री कह रहे हैं ना कि आपकी मांगे मान ली गई है, आंदोलन खत्म कर दो। खेल मंत्री अगर आपकी मांगे मान ली, खेल मंत्री ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। वो कह रहे हैं मैं दोषी होने पे इस्तीफा दूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। सत्ता की मलाई काट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बोल नहीं सकते ऐसे दबंग सांसद के खिलाफ। प्रधानमंत्री कर्नाटक भाई जी, प्रधानमंत्री कर्नाटक में कह रहे केरला स्टोरी देखो, उसमें देखो कैसे बहन बेटियों को बचाया जाता है। केरला स्टोरी हमने देखी है, हमने ये बहन बेटी जो गोल्ड मेडल लाई थी उस दिन भी देखा था, और आज जंतर मंतर पर बैठ करके अपनी इज्जत के लिए देश के सामने भीख मांग रही है, आज भी हम देख रहे हैं। ब्रिजभूषण कह रहे मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए। इन लोगों को तो मिलना था जो मिल गया, ओलंपिक ले आए। गरीब बच्चे क्या करेंगे? आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। ब्रिजभूषण सर सिंह अगर गरीबों के लिए बोल रहे तो यहाँ आकर के सबके सामने ऑन कैमरे बोले कि आप लोग गोल्ड मेडल है, हमने आपकी मदद की, आप लोग शांत बैठ जाइए, हम नए पहलवान देश के अंदर तय करेंगे, हम लोग यहाँ से जो भी हुआ सबको भूल कर बाइज्जत बहन बेटियों को लेकर घर चले जाएंगे। वो जो कह रहे हैं उनसे ज्यादा तो हमारे लोग पीछे हैं, उनके पीछे हैं। उनके पीछे वही लोग हैं, उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो उनके ही भांति के हैं। अच्छा, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और तमाम ऐसे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकार कहती है कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं सरकार का, माफिया को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट जंतर मंतर पर जिस माफिया की टंगी हुई है, आखिर उसे कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? उसके खिलाफ कब सरकार बोलेगी? उसको कब जेल भेजेगी? उसको इस्तीफा कब लेगी? सर माफिया थर-थर कांप रहे हैं योगी जी की राज में। क्या हुआ? थर-थर कांप रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मीडिया बंधुओं ये बताइए कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो किस स्टेट का MP है? सांसद कौन से स्टेट का है? यूपी का। यूपी का। योगी जी मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? यूपी के। कितनी FIR दर्ज है ब्रिजभूषण के खिलाफ? अरे वो तो झूठे मुकदमे होंगे। झूठे मुकदमे हैं, सरकार क्यों नहीं उन मुकदमों को खत्म करा देती? तो योगी जी पे भी तो मुकदमे थे, खत्म करवाए ना उन्होंने अपने खत्म कर लिए ना। हाँ। उन्होंने अपने खत्म कर लिए, इसके क्यों नहीं खत्म कर देते? ये देश क्या गूंगे बहरों का देश है जो कोई भी देश के कोने से चला आता है? कभी रामलीला मैदान में, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर, कभी जंतर मंतर पर। क्या ये बेवकूफों का देश है? इंसानों का देश नहीं है। आप लोग आंदोलन जी भी आप लोग जांच के बाद जो यहाँ देखिए, मेरी बात सुनिए, जंतर मंतर पर आज तक कई दिन हो गए, आप लोगों ने कहीं सुना कि यहाँ उपद्रव हुआ है? शांत बैरिकेडिंग आज ही तोड़ी गई बैरिकेडिंग किसानों ने। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अगर मेरा रास्ता आप रोकोगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा बिना हटाए। तो कानून हाथ में लोगे? कौन सा कानून हाथ में ले लिया? जंतर मंतर पर अगर ये बैरिकेडिंग लगाइए, चारों तरफ से 4 दीवार लगाकर बंद क्यों नहीं करते थे? इसको कोई आएगा ही नहीं। आप अच्छा, प्रदर्शन पहलवानों का आप लोग किस लिए आए? तभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं आंदोलन जी भी है आप लोग। पहलवान किसके? ये बेटे किसके? ये बेटियां किसकी है? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आ गए हैं यहाँ। देश किसका है? हमारा। हम क्यों नहीं आएंगे भाई? हम क्यों नहीं आएंगे? बताओ ना, हम क्यों नहीं आएंगे? आंदोलन जीवी हैं आप? कौन कहता आंदोलन जीवी है? नहीं, कौन कहता आंदोलन जीवी है? नहीं आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आंदोलन जीवी है। क्यों नहीं जंतर मंतर पर आकर बोलते हैं कि आप आंदोलन जीवी हो? हम लोग चले जाएंगे, एक बार यहाँ आकर के कैमरे के सामने कह देगा आप आंदोलन जीवी हो। प्रधानमंत्री शाहीन बाग की एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री जी आए हैं, बनारस में रोड शो कर रहे हैं, कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ उनका मलाई मार सांसद दोषी है। उनका मलाई मार सांसद दोषी है, यहाँ पर इसलिए नहीं आएंगे यहाँ पे।